Hi everyone, this is Chetna and welcome to my YouTube channel Ease Theory. So आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का टॉपिक. सो अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, so this video is very important for you and this topic is also very important for you. So I would request everyone कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और ऐसे ही मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. सो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मीनिंग. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट is a continuous process in an organization to achieve its organizational goals by improving the skills and knowledge of the employee. एम्प्लॉय की जो स्किल्स है, जो नॉलेज है, उसको कंटिन्यूअस हम इम्प्रूव करते रहते हैं. क्यों इम्प्रूव करते हैं? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए जब आप एम्प्लॉय की स्किल, एम्प्लॉय का नॉलेज, इनको कंटिन्यूअस जो आप इम्प्रूव करते रहते हो, उससे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कहा जाता है. ओके, वेरी सिंपल है. ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है. उस कैसे होगा? जब आप एम्प्लॉयज की स्किल्स और उसके नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए. सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बाय इम्प्रूविंग द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय. अब हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को थोड़ा सा अलग करके देखते हैं. ट्रेनिंग क्या कहता है? A process by which someone is taught the skill that are needed for an art, profession or job. बहुत सिंपल है कि किसी भी जॉब, किसी भी प्रोफेशन, किसी भी आर्ट को करने के लिए जो मैंडेटरी स्किल्स हैं, मैंडेटरी यानी जिस स्किल्स के बिना आप वो जॉब नहीं कर सकते, आप वो प्रोफेशन में नहीं आ सकते. सो जब वो आपको सिखाया जाता है, वो आपको बताया जाता है, so that is called as training. So training क्या है कि पर्टिकुलर प्रोफाइल को करने के लिए, पर्टिकुलर जॉब को आपको जब परफॉर्म करना है, उस जॉब को करने के लिए जो मैंडेटरी स्किल्स हैं, जिस स्किल्स के बिना आप उस प्रोफेशन में नहीं आ सकते, आप वो जॉब नहीं कर सकते, वो चीजें जब आपको सिखाई जाती हैं, उसे ट्रेनिंग कहा जाता है. एग्जाम्पल भी दिया है. An athlete prepare for competition by exercising, practicing, etc. एथलीट जब प्रिपेयर करता है कंपटीशन के लिए, कैसे प्रिपेयर करता है? एक्सरसाइज करता है, प्रैक्टिस करता है. क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके बिना वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इसके बिना वो कंपटीशन में जा नहीं पाएगा. तो ये प्रोसेस को हम ट्रेनिंग कहते हैं. एक एग्जाम्पल है, जैसे आपको पाइथन डेवलपर की जॉब चाहिए. सो पाइथन डेवलपर की जॉब पाने के लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए? पाइथन लैंग्वेज आनी चाहिए. सो जब आप पाइथन लैंग्वेज आप सीखते हो, उस प्रोसेस को ट्रेनिंग कहा जाता है. डेवलपमेंट क्या कहता है? डेवलपमेंट मीन्स दोज लर्निंग अपॉर्चुनिटी डिजाइन टू हेल्प एम्प्लॉयज टू ग्रो एंड विल बी हेल्पफुल टू एम्प्लॉयर्स इन हायर पोजीशन. डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल ग्रोथ देता है एम्प्लॉय को ओवरऑल ग्रो कराता है, जिससे आने वाले जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं उनसे भी वो डील कर सके. हायर पोजीशन पे जब उसे जाना हो तब भी वो एकदम प्रिपेयर हो विद ऑल द रिलेटेड, लाइक ऑल द नेसेसरी स्किल्स उसे आती हो. सो उसे डेवलपमेंट कहा जाता है. एक्चुअली में आप कह सकते हो कि ट्रेनिंग जो है ना, वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है. सो ट्रेनिंग एक स्मॉल टर्म है और डेवलपमेंट एक वाइडर टर्म है. सो डेवलपमेंट में ट्रेनिंग भी इंक्लूड हो जाता है. सो डेवलपमेंट में हम एम्प्लॉय का ओवरऑल ग्रोथ देखते हैं, विच इज नॉट ओनली रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोफाइल, बल्कि ओवरऑल चीजें. अगर वो आगे आके कोई फ्यूचर चैलेंजेस आते हैं उसके सामने, हायर पोजीशंस उसके सामने आती हैं, तो उस टाइम पे वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेगा, अपने आप को कैसे रेडी करेगा, दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट. अब हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का थोड़ा सा कंपैरिजन भी देख लेते हैं कि ट्रेनिंग कैसे चलता है, डेवलपमेंट कैसे रहता है. सो ट्रेनिंग का टर्म जो है वो शॉर्ट टर्म है और डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म है. शॉर्ट टर्म क्यों है? क्योंकि एक पर्टिकुलर जॉब को सीखने के लिए हमें कम से ज्यादा टाइम नहीं लगता. जैसे ही आप वो प्रोफाइल पर्टिकुलर सीख गए
तो आपका ट्रेनिंग वहां पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपको जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपको पाइथन डेवलपर बनना है और आपने पाइथन लैंग्वेज सीख ली, सो आपकी वहां पे ट्रेनिंग खत्म हो गई। बट डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म है, और डेवलपमेंट इवन यू कैन से लॉन्ग टर्म में भी ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये कभी ओवरऑल डेवलपमेंट कभी हो ही नहीं सकता। सो एम्प्लॉय का जो डेवलपमेंट है वो चलता ही रहता है, क्योंकि कभी हम उसे मैनेजरियल स्किल सिखाएंगे, कभी हम उसे टेक्निकल स्किल सिखाएंगे। सो ये जो है वो फ्यूचर को देखकर किया जाता है। ठीक है, सो ओवरऑल उसका आई कैन से ओवरऑल एम्प्लॉय का ग्रोथ होता है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, इसीलिए ये लॉन्ग टर्म है और ट्रेनिंग जो है वो शॉर्ट टर्म है। ओके, इसका फोकस होता है प्रेजेंट, इसका होता है फ्यूचर। प्रेजेंट क्यों है? आज आपको ये पर्टिकुलर जॉब करनी है, सो आज आपको क्या आना चाहिए, तो ये फोकस करता है प्रेजेंट, क्योंकि आज मुझे करना है तो आज मुझे ये चीज आनी चाहिए। बट डेवलपमेंट का फोकस होता है फ्यूचर, कि आगे जब चैलेंजेस आएंगे, आगे जब मैं हायर पोजीशन पे जाऊंगा, आगे जब मैं किसी बड़ी एमएनसी कंपनी में जाऊंगा, उस टाइम पे कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी, कैसा ओवरऑल एम्प्लॉय को ग्रो कराना रहेगा, कैसा करियर ग्राफ रहेगा। सो ये होता है डेवलपमेंट, इसीलिए ये फ्यूचर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। सो ट्रेनिंग का फोकस रहता है प्रेजेंट, जबकि डेवलपमेंट का फोकस रहता है फ्यूचर। ओरिएंटेशन क्या है? ये जॉब जॉब ओरिएंटेड है और ये करियर ओरिएंटेड है। ट्रेनिंग का फोकस है जॉब, ये जॉब को करने के लिए आपको ये चीज आनी चाहिए, अगर आपको आती है सो वो आप पर्टिकुलर उस जॉब में फिट हो जाओगे। बट डेवलपमेंट क्या कहता है? एम्प्लॉय का ओवरऑल करियर ग्राफ बनाता है, कि आज आप जूनियर पोजीशन पे हो, कल आप मिड लेवल पे जाओगे, आगे आप सीनियर लेवल पे जाओगे, उसके बाद आप टीम लीडर बनोगे। सो ओवरऑल ग्राफ तैयार करता है कि जैसे जैसे आप एक स्टेप आगे जाते जाते हो, वैसे वैसे आपका ओवरऑल ग्रोथ कैसा होना चाहिए, आपको किस लेवल का टेक्निकल स्किल आना चाहिए, आपको किस लेवल का मैनेजरियल स्किल आना चाहिए। सो ये आपका प्रॉपर करियर ग्राफ तैयार करता है, जबकि ट्रेनिंग का मेन फोकस होता है जॉब, और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, दैट्स इट। ओके, आगे देख लेते हैं। मोटिवेशन, ट्रेनर, मेंटर। अब ट्रेनिंग है तो उसमें मोटिवेशन कौन करेगा आपको, कि नहीं आपको सीखना है, आपको ये प्रोफाइल करनी है तो आपको सीखना पड़ेगा, आपका ट्रेनर। पर डेवलपमेंट के लिए आपको कौन मोटिवेट करेगा? आप अपने आप को मोटिवेट करोगे, बिकॉज ये आपके फ्यूचर का सवाल है। ठीक है, ये आप आगे के लिए सोच रहे हो, आपको आगे हायर पोजीशन पे जाना है, आपको आगे कुछ और करना है। सो उस टाइम पे आपको उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। सो डेवलपमेंट के लिए आपको कोई मोटिवेशन नहीं करेगा, डेवलपमेंट के लिए आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। ट्रेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि एम्प्लॉय को काम सिखा दिया, अब उसका जो वर्क परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होना चाहिए, अब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। डेवलपमेंट क्या कहता है? टू प्रिपेयर एम्प्लॉयज फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। आगे के लिए उसे प्रिपेयर करता है, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है, कि फ्यूचर में फॉर एग्जांपल अभी कोई बंदा जूनियर लेवल पे हमने हायर किया है, आगे जाके हमारे पास टीम लीडर की पोजीशन आएगी, सो क्यों ना हम इस जूनियर को अच्छे से ट्रेन करें, अच्छे से उसको सारी चीजें सिखाएं, ताकि आगे जाके टीम लीड पोजीशन के लिए हम इसी बंदे को हायर करें। सो क्या करता है? फ्यूचर चैलेंजेस जो आने वाले हैं उसके लिए एम्प्लॉय को प्रिपेयर करता है डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का जो स्कोप है वो नैरो है। क्यों नैरो है? क्योंकि ये सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पे फोकस करता है। एक सिंपल सी चीज की आपको एक प्रोफाइल करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको ये डिग्री चाहिए, आपको इतनी चीजें आनी चाहिए, अगर आपको आ गई हैं तो आप डॉक्टर बन गए। ठीक है, सो फोकस करता है टेक्निकल स्किल्स पे। ये वाइडर है, ये फोकस करता है कॉन्सेप्चुअल एंड ह्यूमन आइडियाज। आप भीड़ से अलग कैसे दिख सकते हो? ठीक है, डॉक्टर्स तो बहुत हैं, बहुत, हर प्रोफाइल में एवरी प्रोफाइल में आपको मल्टीपल नंबर ऑफ एम्प्लॉय मिल जाएंगे, मल्टीपल कैंडिडेट्स मिल जाएंगे,
बट आप उन सबसे अलग कैसे दिखोगे, आप उन सबसे बेहतर कैसे बनोगे, ये जो चीज है, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये आती है डेवलपमेंट में। आपको उसी प्रोफाइल में रह के, उसी प्रोफाइल के लोगों से आप अलग कैसे दिखोगे, आप उसी प्रोफाइल में उनके सीनियर कैसे बनोगे, आप उसी प्रोफाइल में लीड कैसे कर सकते हो। सो ये सारी चीजों का आइडियाज जो है वो डेवलपमेंट से आता है। जब आप डेवलपमेंट में आते हो, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, तब आप इन चीजों पे फोकस करते हो। सो डेवलपमेंट जो है, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि डेवलपमेंट ओवरऑल ग्रोथ बोलता है, सिर्फ टेक्निकल स्किल आ जाए उतना काफी नहीं है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ट्रेनिंग में बहुत सारे हो सकते हैं, एक साथ बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती है, बट डेवलपमेंट अगर किसी का हो रहा है तो उसमें एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आपका डेवलपमेंट सिर्फ आप ही अच्छे से मैनेज कर सकते हो, आपका डेवलपमेंट के बारे में आप ही सीरियस हो सकते हो, क्योंकि ये फ्यूचर आपका है। ट्रेनिंग के लिए हम एक साथ एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो एक साथ बहुत सारे एम्प्लॉय को ट्रेन कर देते हैं, बट डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट में आपका फोकस जो होता है वो आप खुद होते हो। सो इसीलिए डेवलपमेंट में एक ही इंडिविजुअल जो है वो एसोसिएट होता है। ट्रेनिंग का एम क्या है, हमने ये पहले भी देख लिया, जॉब रिलेटेड, जॉब आनी चाहिए, जो पर्टिकुलर स्किल्स है वो आनी चाहिए, तो आपका ट्रेनिंग का जो एम है वो पूरा हो जाता है। बट डेवलपमेंट ऐसा नहीं बोलता, डेवलपमेंट बोलता है कॉन्सेप्चुअल एंड जनरल नॉलेज, बाकियों से अलग, बाकियों से अलग थिंकिंग, बाकियों से अलग जनरल नॉलेज, आपको उसी प्रोफाइल में रह के आप बेस्ट कैसे दे सकते हो, वो डेवलपमेंट का पार्ट है। सो दिस इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो आज के वीडियो में हमने कवर किया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मीनिंग, ट्रेनिंग का मीनिंग, डेवलपमेंट का मीनिंग, और दोनों का कंपैरिजन। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और अपने रेफरेंसेस के साथ आप शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप इस ईमेल आईडी पे मुझे अपनी क्वेरी या आपको इससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप मुझे इस आईडी पे ईमेल करके वो डॉक्यूमेंट्स आप मांग सकते हैं। आई विल शेयर विद द डॉक्यूमेंट्स विथ यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम।